स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। फरवरी करंट अफेयर्स 2023, फरवरी माह के करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी परीक्षा के लिए। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब फरवरी मंथ पूरा हो जाएगा तो इसका भाग 2 आएगा। ये भाग 1 है। अभी तक जो भी हुए हैं करंट अफेयर्स उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फरवरी करंट अफेयर्स ये हाफ पार्ट रहेगा और पूरा पार्ट फरवरी मंथ जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आएगा। तो फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो गणतंत्र दिवस परेड में जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। जो झांकियां निकलती है, परेड होता है ना, तो उसमें जो सबसे टॉप जो अवार्ड था, पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, वो उत्तराखंड को दिया गया। मानस खंड जो झांकी थी उत्तराखंड, उसके लिए उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया। और बात करें दूसरे और तीसरे रैंक पे, तो महाराष्ट्र सेकंड पे रहा और तीसरे पायदान पे रहा उत्तर प्रदेश। और इसमें कुल 17 राज्यों से 23 झांकियां ने प्रदर्शन दिया था गणतंत्र दिवस परेड में। और ये सब जो पुरस्कार दिया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्स की, तो सबसे बेस्ट जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का पुरस्कार दिया गया था गणतंत्र दिवस परेड में। आगे बढ़ते हैं। प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को हाल में यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को दिया गया यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स उसका नाम है, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। और ये दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। हाल में शांति भूषण नामक चर्चित शख्स का निधन हुआ था। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? शांति भूषण वो एक वकील थे और पूर्व में कानून मंत्री भी थे 1977 से 1979 तक। और ये मशहूर सुप्रीम कोर्ट जज प्रशांत भूषण के पिता थे। तो ये वकील थे, बहुत चर्चित वकील थे, एक प्रोमिनेंट लॉयर थे। इनका हाल ही में निधन हुआ था। शांति भूषण नामक चर्चित शख्स एक वकील थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की विशाखापट्टनम, इससे पहले अमरावती थी। तो विशाखापट्टनम अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? अब्दुल नज़ीर, सैयद अब्दुल नज़ीर। अभी हाल ही में नए गवर्नर जो अभी 16 राज्य में, अलग अलग राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो गवर्नर बदले गए, राज्यपाल बदले गए हैं, तो उसमें आंध्र प्रदेश में भी नए गवर्नर बने हैं राज्यपाल। उनका नाम है जस्टिस सैयद अब्दुल नज़ीर और वो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। सैयद अब्दुल नज़ीर अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। मे दम मे फी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? देखिए ये सवाल एसएससी में भी पूछा गया था और ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। तो मे दम मे फी त्यौहार असम में मनाया गया। असम के अहोम जनजाति द्वारा पूर्वजों को ऑनर करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका पूरा नाम है मे दम मे फी त्यौहार, असम में मनाया गया। अगला हम बात करते हैं, भारत में पहली बार एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही मल्टीप्लेक्स की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये शुरुआत की गई है चेन्नई एयरपोर्ट पे, पीवीआर सिनेमास के द्वारा। तो किसी भी जगह, मतलब भारत में पहला ऐसा हुआ कि किसी एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई है, वो हुआ चेन्नई एयरपोर्ट पे। और ये शुरुआत किया गया है पीवीआर सिनेमास के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। मनुएला रोका बोतेई किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? देखिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, तो वो चर्चा में रहता है। तो मनुएला रोका बोतेई ये बनी है गिनी गणराज्य की पहली प्रधानमंत्री। आप इंग्लिश में से कुछ लोग पढ़ते हैं गुइना, गिनी इसको पढ़ा जाता है, गिनी गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ गिनी। तो इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और अगर बात करें गिनी, तो इसकी करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक इसकी मुद्रा है। और कैपिटल क्या है? मलाबो।
मलाबो, देखिए याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, मलाबो इसकी राजधानी है और मनुएला रोकाबोती इसकी प्रधानमंत्री बनी हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इसका थीम क्या था, वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। हाल में एशिया का पहला गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ठीक है। और ये गांधी सागर डैम के पास हुआ जो कि चंबल नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। मेरो रुख मेरो संतति योजना किस राज्य में लागू हुआ, मेरो रुख मेरो संतति योजना ट्री प्लांटेशन योजना है, ये सिक्किम में शुरू हुआ, सिक्किम में ये योजना शुरू हुआ, मेरो रुख मेरो संतति। आगे हम बढ़ते हैं। नासा इसरो का संयुक्त निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च होगा, नासा इसरो का संयुक्त निसार उपग्रह ये लॉन्च होगा 2024 में, 2024 में ये लॉन्च होगा नासा इसरो का संयुक्त निसार उपग्रह। आगे हम बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने इंडोर ग्रैंड प्रिक्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है, ऊंची कूद हाई जंप में, तो ये जीता है तेजस्वी शंकर ने, तेजस्वी शंकर ने इंडोर ग्रैंड प्रिक्स में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ हुआ था, बोस्टन में हुआ था, अमेरिका के बोस्टन में ये हुआ था प्रतियोगिता। क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान के लिए कौन सा पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म बना, फिनटेक प्लेटफॉर्म बना, ये बना फोन पे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए दूसरे देशों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म बना फोन पे। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में भारतीय ऊर्जा सप्ताह जो कि 1 से 7 फरवरी हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया, तो इंडियन एनर्जी वीक, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंडियन एनर्जी वीक, तो ये इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 1 से 7 फरवरी के बीच हुआ भारतीय ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडियन एनर्जी वीक। वर्तमान में आरबीआई द्वारा बैंक रेपो दर कितने प्रतिशत पर रखी गई है, तो बैंक रेट जो था रेपो रेट, इसका अभी जो वर्तमान में है वो है 6.50, 6.50%। और जब अगला होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक तो उसमें चेंजेस होगा या फिर यही रहा जा सकता है। तो अभी वर्तमान में ये है 6.50% बैंक रेपो रेट। किस भारतीय को बेस्ट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार मिला, जो ग्रैमी पुरस्कार 65वां संस्करण था, तो भारतीय जो है उनका नाम है रिकी केज, रिकी केज को मिला किस एल्बम के लिए, एल्बम डिवाइड टेल्स के लिए, एल्बम डिवाइड टेल्स के लिए। और ये तीसरी बार इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ये भी आप याद रखिए, ये 3rd टाइम उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है म्यूजिक वर्ल्ड में, म्यूजिक क्रिएटिविटी में। अगला हम बात करते हैं। किस महारत्न कंपनी को 6 एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट पुरस्कार दिया गया, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट पुरस्कार दिया गया एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि महारत्न कंपनी है, इसे दिया गया एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट पुरस्कार। आगे हम बढ़ते हैं। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम भंडार खान की खोज किस जगह पहली बार पता चला, तो भारत में कहाँ भी बहुत चर्चा में था, लिथियम का भंडार कहाँ मिला है, ये मिला है जो रियासी जिला का जगह है सलाल हैमाना, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हैमाना में ये लिथियम का भंडार मिला है। पुस्तक एक क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान किनके द्वारा लिखी गई है, एक क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान, ये लिखा गया है विवेक कश्यप और विक्रम डिसूजा के द्वारा, विवेक कश्यप और विक्रम डिसूजा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 किस मंत्रालय ने जारी किया है, पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, अभी कौन है मंत्री, गिरिराज सिंह। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 ये जारी किया है पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि हैं मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह। आगे हम बात करते हैं। वैश्विक उड्डयन सुरक्षा सूचकांक यानी कि ये भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग इसमें है 55, ठीक है। एविएशन सिविल एविएशन सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 55। ताज मिस इंडिया 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीता, ताज मिस इंडिया 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता जीता है अक्षता राक्षी ने, अक्षता राक्षी जो कि हैं मुंबई से, उन्हें दिया गया ये
ताज मिस इंडिया 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता मुंबई में हुआ था। एक परिवार एक आईडी पोर्टल को किस राज्य ने जारी किया? उत्तर प्रदेश में जारी हुआ। एक परिवार एक आईडी पोर्टल मतलब जिस तरह इसमें 12 डिजिट्स होंगे, एक यूनिक नंबर होगा आधार की तरह, तो एक परिवार का एक पर्टिकुलर आईडी होगा, तो इसी का नाम है एक परिवार एक आईडी पोर्टल, उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर परिवहन बस सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मुंबई में। मुंबई में शुरू हुआ भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर ट्रांसपोर्ट बस सर्विस, ये शुरू हुआ मुंबई में। आगे हम बढ़ते हैं। फीफा क्लब विश्व कप को किस टीम ने जीता? फीफा क्लब विश्व कप जो कि मोरक्को में हुआ, मोरक्को के राबत में हुआ, इसको रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ने किसको हराया? अल हिलाल को हराया रियल मैड्रिड ने, ठीक है। और फीफा क्लब विश्व कप देखिए, इस चैनल पे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का वीडियो आया गया था, उसे आप जरूर देखें। तो रियल मैड्रिड ने हराया अल हिलाल को, और ये कहाँ हुआ था? मोरक्को के राबत में। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो रेल मंत्री है एंड आईटी एंड कम्युनिकेशंस, अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 का, नई दिल्ली में। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन। तो ये था फरवरी माह का करंट अफेयर्स अभी तक का, हाफ मंथ का 1 से 14 तक का करंट अफेयर्स का वीडियो। आने वाले दिनों में बाकी भी आएंगे वीडियोस, और आप बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें चैनल पे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।